देखो दो रास्ता दिया हो, एक बार आने का और एक जाने का। तो कितना इक्वेशन? दो। दो। और अननोन कितना? दो। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, तो दो अननोन दो इक्वेशन, दैट मीन सवाल तो बनेगा, है ना। चलो देखते हैं लाइव। सिचुएशन को अच्छे से समझना पहले। ये कितना है? 7 डिग्री। कितना का ये? 2 kg। फ्रिक्शन है हर जगह है। ठीक 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 ठीक। यहाँ पे स्प्रिंग है ना, और ये दूरी है 4.8 मीटर। और स्प्रिंग को दबाया कितना रुकने से पहले? 20 सेंटीमीटर, यानी 2 मीटर। अरे है कि नहीं? यस सर। अच्छा, जब ये स्लाइड करके आ रहा होगा तो कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो mg cos थीटा नॉर्मल, जब ये नीचे आ रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन इधर और इधर mg है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं n बराबर mg cos थीटा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू एन। बैलेंस हो रही है, वो तो आ रहा स्लाइड कर। अरे है कि नहीं? जहां डाउट है वहीं पूछ लेना। अच्छा, ये यहां से आया और इसको 20 सेंटीमीटर दबाया, यानी टोटल कितना चला इस लेंथ पे? 5। अगर इधर 5 चला तो वर्टिकली ये कितना नीचे आया होगा ये बताओ? ये 5, ये 37, तो ये 3 और ये 4। यस सर। ये बोला है यहां से यहां की दूरी 4.8 है, लेकिन ये स्प्रिंग को 20 सेंटीमीटर कंप्रेस करके रुकता है, तो ब्लॉक रेस्ट पे कहां आता है? यहां। नेचुरल लेंथ पे नहीं, 20 सेंटीमीटर कंप्रेस करके, तो यहां पे रफ्तार क्या होगा? 0। और यहां पे जहां से शुरू किया वहां भी रफ्तार 0, है ना। तो इधर कितना लेंथ चला? 5 मीटर। तो इधर कितना चला? 3, और इधर 4। कोई दिक्कत? चलो, आने में, यहां से यहां आने में वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम, W टोटल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत? वर्क डन बाय नॉर्मल इज 0। क्यों? नॉर्मल इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर। तो क्या लिखोगे? माइनस म्यू mg कॉस इंटू 5। ये माइनस कहां से आया? कॉस 180 से, कॉस 180 से, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh, सीधा सीधा माइनस हाफ के, एक्स इनिशियल क्या था? सॉरी, एक्स फाइनल का स्क्वायर, तो कितना दबा? 0। mg का वैल्यू कितना?
20 cos 37 यानी 20 गुने 4/5, तो कितना हो गया 16। तो यहां से इक्वेशन आ जाएगा मेरे पास, जो आ गया उसको अच्छे से लिख लो, माइनस म्यू इंटू 80 है ना, प्लस 60 माइनस 1/2 के इंटू 0.2 का स्क्वायर 0 है ना। 60 को इधर आने दो, बाकी को उस साइड ले आओ, तो आ जाएगा हाफ के 0.2 का होल स्क्वायर नहीं समझ में आया? जल्दी से लिख। ये नीचे आने के पार्ट का इक्वेशन हो गया, जल्दी से लिख, फिर ऊपर जाने का बनाएंगे। मिटा दे। रिटर्न हो रहा है, अब ये रिटर्न हो रहा है। बोला है जहां रुका वहां से फिर बाउंस बैक हुआ, कितना मीटर ऊपर, 1 मीटर। यानी स्प्रिंग को कहां पे छोड़ेगा फिर वो वापस नेचुरल लेंथ पे। अरे नेचुरल लेंथ के बाद स्प्रिंग तो साथ छोड़ देगा, क्यों, स्प्रिंग अटैच छोड़े कि खींचेगा, तो ये यहां तक छोड़ेगा। और इसके बाद और कितना 8, तो ब्लॉक फिर यहां पहुंच गया। ये 5 नहीं है अब की बार ये कितना है 1, हाँ 1 ही वापस हुआ। अगर ये 1 तो ये 3/5 और ये 4/5, क्योंकि ये 37 डिग्री है। सेम इक्वेशन फिर से लगा। अब की बार यहां से यहां गया, वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू 0। अगेन 0 से स्टार्ट हुआ और कहां खत्म हुआ 0 पे। बाकी तो कोई नहीं। वर्क डन बाय स्प्रिंग अगेन माइनस हाफ के ठीक है, माइनस mgh, तो mg कितना है 20 इंटू 3/5, तो कितना पक्का, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पीछे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो अगेन ये निगेटिव साइन के साथ आएगा, अरे है ना, cos 180, तो माइनस म्यू mg cos थीटा, यानी माइनस म्यू mg cos 37 का वैल्यू कितना लिखे थे अभी 16 लिखे थे ना। mg cos 37 का वैल्यू कितना होगा 80, उसमें 5 भी मल्टीप्लाई था, इसमें 1 मल्टीप्लाई है, 16 इंटू 1, अरे 1 चला ना, इक्वल टू 0। इस इक्वेशन उनको थोड़ा सा सहेज लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा प्लस हाफ के 0.2 का होल स्क्वायर माइनस म्यू इंटू 16 इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर
2। पहला इक्वेशन क्या था? पहला इक्वेशन था 1/2 k 0.2 का होल स्क्वायर प्लस म्यू 80 is equal to 60। इक्वल टू घटा दे, गया म्यू आ गया 0.5, उठा के किसी एक इक्वेशन में डाल दो तो क्या आ जाएगा आपका के, वो भी कर दे 1/2 इंटू के इंटू 0.04 स्क्वायर कर दिए प्लस 40 इक्वल टू 60। तो के इज इक्वल टू 20 बचेगा और इधर मल्टीप्लाई होगा 40 बटा कर दोगे, देखो है क्या आंसर? ये था आपका एच सी वर्मा। जल्दी से लिख लो, समझ में आया? आने और जाने में 2 इक्वेशन लगाना था।